अचानक रात में उनमें से एक लड़की हमारे फ्लैट में आई और वहाँ से सीधा सामान लेकर चली गई। उसने ना तो हमसे कुछ बात की और ना ही हमारी तरफ देखा और करीब 2 बजे तक हम दोनों को नींद आ गई और करीब 2:45 पर मेरी आंखें दोबारा खुल गई। वो सब जो मेरे साथ 6 दिन से हो रहा था फिर से होने लगा। तो आ गए डनने। स्वागत है तुम सबका एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो की जो स्टोरी है वो है देहरादून की लंबी दहर माइंस की। एंड मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि ये स्टोरी मैंने कहीं से उठाई नहीं है, ना ही किसी ने मुझे सेंड की है। ये स्टोरी हमने SRP स्टोरीज से सिर्फ उनकी स्टोरी ली है, सो प्लीज कॉपीराइट स्ट्राइक मत मानना भाई। तो लंबी दहर माइंस मसूरी माल रोड से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है। लंबी दहर माइंस में चूना पत्थर की खदान हुआ करती थी और ये कहा जाता है कि लंबी दहर माइंस में कुछ 5000 मजदूरों की खून की खांसी के कारण मौत हो गई थी। एंड इस इंसिडेंट के बाद यहाँ रहने वाले लोगों को यहाँ इस माइन से काफी ज्यादा चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और कई सारे लोगों को यहाँ आत्माएं भी फील होती है। एंड स्पेसिफिकली सारे लोगों को यहाँ चुड़ैलें दिखाई देती है। और इतना ही नहीं, लंबी दहर माइंस में कई सारे कार एक्सीडेंट भी हुए हैं। यहाँ एक हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट भी हुआ है। एंड इन सभी लोगों का मानना है कि यहाँ के सभी वर्कर जो यहाँ पर मारे गए थे, यहाँ पर उनका साया है एंड वो लोग लंबी दहर माइंस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एंड आप जब भी वहाँ के किसी लोकल से तो उसके बारे में पूछेंगे तो वो आपको यही कहेंगे कि आप यहाँ से दूर ही रहें। अब भले ही यहाँ कई सारे लोग आते जाते हैं और दीवारों पर अपना नाम लिखते हैं, लेकिन बी ऑनेस्ट यहाँ पर कई सारे टीवी सीरियल्स एंड मूवीज की शूटिंग भी हुई है। लेकिन यहाँ बहुत सारे लोगों ने इतनी सारी नेगेटिव एनर्जी को एक्सपीरियंस किया है कि मुझे लगता है कि यहाँ से दूर रहना ही सही डिसीजन है। इनमें से ही एक नेगेटिव स्टोरी हमें मिली है बाय SRP स्टोरी सब्सक्राइबर मानसी। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। हाय, आई एम मानवी एंड आई एम फ्रॉम देहरादून एंड दिस स्टोरी इज बेस्ड ऑन अ ट्रू इवेंट। तो ये बात है लॉकडाउन के टाइम की। लॉकडाउन लगने से पहले हमारे कॉलेज की 1 वीक की छुट्टी थी और मेरी फ्रेंड काफी दूर रहती थी तो इसलिए वो अपने घर नहीं गई। लेकिन जिस अपार्टमेंट में वो रहती थी उस अपार्टमेंट के बच्चे अपने अपने घर जा चुके थे। और मैं आपको ये बता दूं कि वो अपार्टमेंट सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए ही बना था एंड उसे वहाँ अकेले रहने में डर लगता था, इसीलिए मुझे अपने साथ रहने के लिए उसने बुला लिया। मैं चुपचाप उसके साथ 5 दिन के लिए रहने चली गई। और जब हम दोनों एक साथ रह रहे थे तो हमारे कॉलेज से एक नोटिस आया कि हमारे हॉलीडेज बढ़ चुके हैं। मैंने उसे बहुत बोला कि तू अपने घर चली जा, पर वो नहीं मानी। उसकी फैमिली काफी फाइनेंशियली वीक थी तो उसे बार बार ये चीज फील होती थी कि जब मैंने ये अपार्टमेंट का रेंट पे किया है तो यहाँ ही क्यों ना रहूं, और उसके ऊपर आने जाने में भी काफी पैसा वेस्ट होगा। मेरे बार बार बोलने में उसे ऐसा लगा कि शायद मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती और मैं बस वहाँ से निकलना चाहती हूँ या फिर बहाने बना रही हूँ, जिसकी वजह से वो मुझसे बार बार लड़ने लगी। लेकिन मैं लड़ाई के बाद भी उसके साथ रही। देखते ही देखते दिन बीतते गए और फिर एक दिन सैटरडे को हम दोनों घूमने गए लंबी दहर माइंस। ये प्लेस देहरादून से काफी फेमस है क्योंकि यहाँ हॉन्टेड चीजें होती है। तो हम दोनों जब दहर माइंस में थे तो हम दोनों की लड़ाई हुई। हम दोनों एक दूसरे पर बहुत जोर जोर से चिल्लाए, बहुत बुरा भला कहा। हम एक ट्री के नीचे बैठे थे। उस समय मेरी दोस्त पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। पहले मुझे समझ नहीं आया कि वो ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि वो ही मुझसे लड़ रही थी। देन आई रियलाइज कि मैं उसके लिए बेस्ट फ्रेंड से बढ़कर हूँ और हमारी कई दिनों से लड़ाई हो रही थी तो शायद उसे इस सब से बुरा लगा हो। वो पूरा सुनसान जंगल पहाड़ी इलाका था तो मैंने कुछ नहीं सोचा और मैं वहाँ बैठकर रोने लगी। और मेरी दोस्त मुझसे गुस्सा होकर उठकर ऊपर रोड की तरफ जा चुकी थी तो मैं अब चुपचाप अकेली बैठी थी कि तभी अचानक वहाँ पर धुंध आना चालू हुआ। मुझे आसपास चीजें भी नहीं दिख रही थी। मुझे पहले तो बहुत डर लगा पर फिर मुझे लगा कि ये बात तो बहुत नॉर्मल है क्योंकि पहाड़ों में ऐसा मौसम होना आम बात है। पर मैं फिर भी वहाँ से जल्दी उठकर भागी क्योंकि रात होने वाली थी और स्कूटी में बैठकर हम दोनों वहाँ से चले गए अपने अपार्टमेंट की तरफ। उसके नेक्स्ट डे कर्फ्यू था 22 मार्च 2020 को और ये बात उसी रात की है। रात को ठीक करीब 1:45 के अराउंड मेरी आंखें खुली। मुझे मेरी बॉडी काफी हैवी लगी, मानो मैं अपनी बॉडी का भार नहीं संभाल सकती थी। मेरी बॉडी बुखार में तप रही थी, आंखें गर्म महसूस हो रही थी और मैं सो भी नहीं पा रही थी। मैं जैसे ही अपनी आंखें बंद करती मुझे वो ट्री और वो जगह दिखाई देती थी जहाँ हम गए थे एक दिन पहले। मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था पर मेरी कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन जैसे तैसे करके 5 बजे तक मुझे नींद आ गई। मैं 11 बजे उठी
और जब मैं दिन में 11 बजे उठी तो मैं बिल्कुल ठीक हो गई। पर उसी रात को दोबारा से मेरी आंखें खुली तो मुझे पिछली रात जैसा ही बुखार फील होने लगा। दोबारा से मेरी बॉडी काफी हैवी हुई और फिर से वही रूटीन कि आंख बंद करते ही मुझे वो पेड़ दिखाना, सुबह देर तक सोना और फिर देर से उठना। ये सब कुछ अब तक एक नॉर्मल रूटीन सा हो गया। फीवर वाला साइकिल मुझे 5 दिन तक चला और उसके बाद मैंने ये पूरी बात अपने दोस्त को बताई। उसने मुझे कहा कि शायद तुझे ठंड लग गई है इसलिए तेरी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है। एंड उसे मेरी फिक्र थी तो उसने मुझे कहा कि जब तेरी रात में नींद खोले तो तू मुझे जगा देना। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि मुझे इतना तेज फीवर होता था कि मैं कुछ बोल भी नहीं पाती थी। मैं काफी डरी हुई थी क्योंकि मेरे साथ ये चीज 2 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक हुआ करती थी। मैं अपने घर भी नहीं जा सकती थी क्योंकि कोविड की वजह से हर जगह लॉकडाउन लगा हुआ था। तो मैं चुपचाप ये सहती रही और उस रात एक लड़की हमारे फ्लैट में आई जो मेरी दोस्त की फ्रेंड थी। बाकी की 3 लड़कियां अपने घर चली गई पर अचानक रात में उनमें से एक लड़की हमारे फ्लैट में आई और वहां से सीधा सामान लेकर चली गई। उसने ना तो हमसे कुछ बात की और ना ही हमारी तरफ देखा। मैं और मेरी फ्रेंड चेयर पर बैठकर ये सब देख रहे थे। वो काफी अलग सा बिहेव कर रही थी। तभी मेरी फ्रेंड ने अपनी रूममेट से पूछा कि तू कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है, पर उसने कुछ भी नहीं कहा और वो वहाँ से चली गई। हम दोनों को ही उस दिन नींद नहीं आ रही थी पर फिर हम उसकी रूममेट पर डिस्कशन करने लगे और फिर मेरे दिमाग में आया कि ये लॉकडाउन में इतनी दूर आई तो आई कैसे। मेरी दोस्त ने उसे कॉल किया और पूछा कि वो यहाँ आई कैसे, पर लड़की ने कहा कि वो तो अपने घर पर ही है। हम दोनों ही शॉक हो चुके थे क्योंकि उसे गए आधा घंटा ही हुआ था और उसका घर करीब 150 किलोमीटर दूर था। हमने उससे वीडियो कॉल किया और उसकी मॉम से भी बात और उसे अपने घर में ही पाकर हम दोनों काफी डर चुके थे। डर के मारे हमारी हालत खराब हो चुकी थी और करीब 2 बजे तक हम दोनों को नींद ना आ गई और करीब 2:45 पर मेरी आंखें दोबारा खुल गई। वो सब जो मेरे साथ 6 दिन से हो रहा था फिर से होने लगा। मैं अपनी बॉडी हिला नहीं पा रही थी। मैं भगवान को बहुत मानती हूँ तो मैं जितने मंत्र जाप कर सकते थे मैंने सब किए और मैं सो गई। मेरी आंखें सुबह 9 बजे खुली और मैंने ये सारी बात अपने घर में बता दी। मेरे पापा ने मेरा और मेरी फ्रेंड का पास बनवाया और शाम तक वो हमें लेकर घर आ गए। मेरा घर मेरी फ्रेंड के फ्लैट से 10 किलोमीटर ही दूर था तो हम वहाँ चले गए। हमारे उत्तराखंड में देवता और भूत को बहुत माना जाता है। उस दिन रात को हमारे घर एक जागरी आया। उसने मेरे पापा को बताया कि एक जगह कुछ ऐसी गलत एक्टिविटी हुई थी जो कि मुझे नहीं करनी चाहिए थी, जैसे कि नाचना, चिल्लाना, रोना, थूकना, परफ्यूम लगाकर जाना ताकि किसी की नजर न लग जाए। एंड मुझे किसी की नज़र लग गई थी। एंड ये सब जो चीज़ें होती है वो किसी भी इंसान की बॉडी में ऐसे ही नहीं जा सकती। इसलिए पहले वीक में वो रोज रात को मेरी बॉडी में आने की कोशिश किया करता था क्योंकि इन चीज़ों की पावर रात को ही ज़्यादा होती है। एंड उस रात को हमारे रूम में जो लड़की आई थी वो असल में एक बुरी आत्मा थी जो कि हमारे रूम में से मेरे बाल और मेरी एक टी शर्ट लेकर गई थी ताकि वो मेरी बॉडी में घुस सके। आई नो कि सबके माइंड में एक क्वेश्चन रहता होगा कि भूत को कैसे पता चलता है कि वो कपड़ा या बाल तुम्हारे हैं। तो मैंने ये क्वेश्चन उस जागरी से पूछा तो उसने मुझे बताया कि हर बॉडी की अपनी एक गंध होती है और ये चीजें उसे पता लगाकर वहां तक पहुंच जाती है। उस रात हमने एक पूजा रखी और मुझे 3 दिन तक बाहर नहीं निकलने दिया गया, जिसके बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गई। लेकिन फिर भी मैं ये इंसिडेंट नहीं भूल पाती हूँ। सो दैट इज फॉर टुडे स्टोरी। एंड बाय द वे, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।